हेडिंग डाल लीजिए विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण। विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण। पहला रोग लिखिए रोली या कीट रोग। रोली या कीट रोग, इसे हम रस्ट के नाम से भी जानते हैं। रस्ट, रोली या कीट रोग, या इसे हम कहते हैं रस्ट रोग। रस्ट लगा के लिखिए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के। रस्ट का अर्थ है जंग लगना। रस्ट का अर्थ है जंग लगना। जंग लगना, तो ये कोई लोहे की सामग्री तो है नहीं भी, जंग कैसे लगेगी? तो पत्तियां जो होती है ना वो सफोट युक्त हो जाती है, उस पर भूरे रंग के धब्बे से बन जाती है, जिसे हमें जंग लगने के नाम से जानते हैं। तो लिखिए पत्ती, तने व फल पर पत्ते, फल व तने पर उभरे हुए जंगदार सफोट उत्पन्न हो जाते हैं। उभरे हुए जंगदार सफोट उत्पन्न हो जाते हैं। सफोट उत्पन्न हो जाते हैं। जिनके रंग के आधार पर, रंग के आधार पर इसका प्रकार निर्धारित किया जाता है। प्रकार निर्धारित किया जाता है। जैसे गेहूं में काली रोली, भूरी रोली या पीली रोली। गेहूं में काली रोली, पीली रोली या भूरी रोली। तो काला रंग है उस स्पॉट का, चिन्ह का, तो काली कह देंगे, पीला है तो पीली कह देंगे, भूरा है तो भूरा कह देंगे। फिर लिखिए यह रोग बेसिडियोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा गण की, बेसिडियोमाइकोटा गण की यूरेडिनेल्स, यूरेडिनेल्स से संबंधित कवकों जैसे पक्सिनिया। यूरेडिनेल्स से संबंधित कवकों जैसे पक्सिनिया द्वारा उत्पन्न होता है। द्वारा उत्पन्न होता है। द्वारा उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखना भाई, सीधी सिंपल सी कहानी है। रोली या कीट रोग में क्या होगा, अपने तने पर या फिर पत्तियों पर, फलों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाएंगे। किस कारण? पक्सिनिया के कारण। ठीक है, तो ये होगी इसके सामान्य लक्षण। जंग लगी हुई पत्ती सी दिखाई देगी अपने को। ठीक है, अगला रोग लिखिए कंड या कंडुआ रोग, स्मट के नाम से इसे हम जानते हैं। कंड या कंडुआ, समट रोग के नाम से जानते हैं। समट, इसमें लिखिए समट का अर्थ होता है कजली। क्या होता है ये कजली, बताओ? समट का अर्थ होता है कजली या कोयले जैसा चूर्ण। कोयले जैसा चूर्ण। इसमें क्या होता है, चूर्ण सा बनना शुरू हो जाता है, जो पत्तियों पर और पुष्प क्रम पर जमा हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। बिल्कुल छोटा छोटा सा होता है चूर्ण सा, काले रंग का। अपने काजल पहले कैसे बनाते थे, वो तवे पर वो कुछ करकुरा के वो दिया जला के बनाते थे ना, सेम उसी प्रकार का बनता है। इस कारण से हम कजली चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आजकल तो पता नहीं कौन कौन सा सुरमा लेके आते हैं ना, पता ही नहीं। हाँ क्या? अच्छा,
कोयले जैसा चूर्ण होता है। ठीक है, फिर लिखिए अधिकांश पादपों में यह पुष्पीय भागों, अधिकांश पादपों में यह पुष्पीय भागों में बनता है, लेकिन कुछ फसलों में जड़ तना या पत्तियों पर भी पाया जाता है, जड़ तना या पत्तियों पर भी पाया जाता है। अगले से लिखिए यह बेसिडियोमाइकोटा, यह बेसिडियोमाइकोटा के अस्टिलेजिनेल्स की अस्टिलेजिनेल्स से संबंधित कवकों जैसे अस्टिलेगो द्वारा उत्पन्न होता है, गेहूं का अनावृत कंड व जौ का आवृत कंड, गेहूं का अनावृत कंड व जौ का आवृत कंड इसके प्रमुख उदाहरण है। तो हो गया कंड या कंडवा। इसमें क्या होगा, चूर्ण सा बनेगा काले रंग का और वो पुष्पीय भागों में एकत्रित हो जाएगा। इसका मतलब फसलों की उत्पादन क्षमता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, दानों के स्थान पर ये चूर्ण सा भरा रहता है। अगला लिखिए मृदु रोमिल आसिता, डाउनी मिल्ड्यू के नाम से इसे जानते हैं, मृदु रोमिल आसिता। मृदु रोमिल आसिता ऐसे हम कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू। इसमें लिखिए पत्तियों की निचली सतह पर कपासी कवकीय वृद्धि, मतलब कवकों की वृद्धि हो जाती है, निचली सतह पर ज्यादा होती है। कवकीय वृद्धि को मृदु रोमिल आसिता या तुलासिता कहा जाता है, मृदु रोमिल आसिता या तुलासिता कहा जाता है, तुलासिता कहा जाता है। तुलासिता कहा जाता है। अगले से लिखिए ऊ माइकोटा की पेरोनोस्पोरेल्स गण से संबंधित कवकों जैसे स्क्लेरोस्पोरा से यह रोग उत्पन्न होता है। स्क्लेरोस्पोरा कौन सा हो जाएगा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है ना, बाजरे का मृदु रोमिल आसिता से रोग उत्पन्न होता है। ये अविकल्पी परजीवी कवक होते हैं,
मतलब इनके सामने कोई विकल्प नहीं होता। दूसरा, ये अविकल्पी परजीवी कवक होते हैं। जैसे बाजरा व अंगूर में, बाजरा व अंगूर में मृदु रोमिल आसिता, मृदु रोमिल आसिता, मृदु रोमिल आसिता। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, कवक के निचली सतह पर, पत्तियों की निचली सतह पर अपने आप को व्यवस्थित करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस में भी कमी आएगी और उत्पादन क्षमता भी कम हो जाएगी। अगला डिजीज लिखिए, चूर्णील आसिता या छाछिया के नाम से इसे जानते हैं। चूर्णील आसिता, छाछिया रोग कहते हैं, छाछिया। पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इंग्लिश वाले टर्म्स याद रखना है। पाउडरी मिल्ड्यू, डैश लगा के लिखिए, पत्तियों की ऊपरी सतह पर, पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद चूर्ण जैसी, सफेद चूर्ण जैसी कवकों की वृद्धि हो जाती है। सफेद चूर्णों जैसी कवकों की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। लिखिए, एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा के एरिसाइफेल्स, एरिसाइफेल्स गण से संबंधित कवकों, गण से संबंधित कवकों जैसे एरिसाइफी, जैसे एरिसाइफी से रोग उत्पन्न होता है, जो अविकल्पी परजीवी होते हैं, जो अविकल्पी परजीवी होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं। जैसे मटर व बेर का छाछिया रोग, मटर व बेर का छाछिया रोग, छाछिया रोग। तो ये हो गया भाई छाछिया रोग। होता क्या है, चूर्ण बन जाता है सफेद रंग का, ठीक है, इसे हम छाछिया रोग के नाम से जानते हैं। अगला लिखिए, पत्ती धब्बा या लीफ स्पॉट रोग, पत्ती धब्बा या लीफ स्पॉट रोग। लीफ सपोर्ट रोग, इसमें लिखिए, पत्तियों की कोशिकाएं पत्तियों की कोशिकाएं एक सीमित क्षेत्र तक मर जाती है, एक सीमित क्षेत्र तक मर जाती है तथा मृत्यु तक भूरे या काले रंग के हो जाते हैं, भूरे या काले रंग के हो जाते हैं। जैसे मूंगफली का
पत्ती दबा, मूंगफली का पत्ती दबा या टिक्का रोग, पत्ती दबा या टिक्का रोग। तो इसमें क्या होगा भाई, उत्तक नष्ट हो जाएंगे और उत्तक नष्ट होने के कारण वो उत्तक पत्तियों के अंदर जमा होना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण पत्तियां काले रंग की या भूरे रंग की हो जाएगी। इसे हम क्या कह देंगे, लीफ पर क्या बन गया, स्पॉट बन गया, चिन्ह बन गया। ठीक है, अगला लिखिए लीफ कर्ल, पर्ण कुंचन रोग। पर्ण कुंचन, लीफ कर्ल के नाम से समझेंगे। इसमें क्या होगा भाई, पत्तियां मुड़ी हुई सी दिखाई देगी, जिसे हम क्या कह देंगे, पर्ण कुंचन के नाम से जानते हैं। 10 लगा के लिखिए, पत्तियां विरूपित व स्थूल होकर मेहराबदार होकर सिकुड़ जाती है। मेहराबदार जानते हो, लहरों के समान, धाराओं के समान, मेहराब की आकृति की, मेहराबदार होकर सिकुड़ जाती है। जैसे टमाटर व कपास का पर्ण कुंचन रोग, टमाटर व कपास का पर्ण कुंचन रोग, पर्ण कुंचन रोग। लिखिए उल्टा सूखा या शीर्षारंभी सूखा। अगला चीज है उल्टा सूखा या शीर्षारंभी सूखा, शीर्षारंभी सूखा, डाईबैक के नाम से जानते हैं इसे। इंग्लिश वाला टर्म्स याद रखना, नींबू के अंदर होता है, नींबू का डाईबैक रोग, डाईबैक। इसमें देखिए होता क्या, चोटी से पौधा सूखना शुरू करता है, ऊपर से शीर्ष भाग से, फिर धीरे धीरे पूरा पौधा नीचे तक, जड़ तक सूख जाता है। तो लिखिए पौधा चोटी से या शीर्ष भाग से शुरू होकर नीचे की तरफ सूखता है, नीचे की तरफ सूखता है। जैसे मिर्च व नींबू का डाईबैक रोग, मिर्च व नींबू का डाईबैक रोग, डाईबैक रोग। ठीक है, हिम से भाई नींबू के अंदर डाईबैक रोग कैसे। अगला लिखिए ब्लाइट, अंगमारी या झुलसा रोग। ब्लाइट, अंगमारी या झुलसा रोग, झुलसा रोग। ब्लाइट का अर्थ क्या होता है भाई, ब्लाइट बर्न से संबंधित है ना, जलना। इसमें ना पत्तियां इस प्रकार की दिखाई देती है जिसके उसके अंदर आग लगी हुई है। ठीक है, मतलब जली हुई आकृति के पत्ती, पुष्प और तनई हो जाती है। 10 लगा के लिखिए, पत्ती, पुष्प या तने की, पत्ती, पुष्प या तने की शीघ्र मृत्यु हो जाती है, शीघ्र मृत्यु हो जाती है ब्लाइट का अर्थ होता है झुलसना या जली आकृति। ब्लाइट का अर्थ होता है झुलसना या जली आकृति, झुलसना या जली आकृति। जली आकृति, जैसे आलू व टमाटर की अगेती व पछेती अंगमारी, आलू व टमाटर की
अगेती या पछेती अंगमाली, अगेती या पछेती अंगमाली। तो इसमें क्या हो जाएगा, पत्तियां झुलसी हुई सी दिखाई देगी, अपने को जले हुई से दिखाई दे जाती है, जिसके कारण पत्तियां पुष्प नष्ट हो जाती है। अगला लिखिए आर्द्र गलन या आर्द्र पतन। अगला रोग है आर्द्र गलन या आर्द्र पतन। आर्द्र पतन डंपिंग ऑफ के नाम से इसे जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, पत्तियां गली हुई सी दिखाई देगी अपने को, ठीक है। तो डस लगा के लिखिए मृदा की सतह के समीप, मृदा की सतह के समीप नवजात पौधे, नवजात पौधे मतलब जो उगता हुआ छोटा पौधा होता है ना, उसका तना कई बार गल जाता है ना नीचे से, मिट्टी के पास वाले भाग से, और फिर पौधा गिर जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, आर्द्र गलन कहते हैं। नवजात पौधे का तना गल जाता है, गल जाता है, जिससे पादप जमीन पर गिर जाता है, पादप जमीन पर गिर जाता है। जैसे टमाटर व मिर्च का आर्द्र गलन रोग, टमाटर व मिर्च का आर्द्र गलन रोग। अगला रोग देखिए गलन या विगलन या सड़न रोग, रोट के नाम से इसे रोट। इसमें क्या होगा, पौधा अचानक से गलना शुरू हो जाता है, मुलायम हो जाता है, बदरंग हो जाता है, ठीक है। और जड़ पर अगर ये गलन होगा तो इसे हम क्या कह देंगे, रूट रोट कह देंगे। फल पर होगा तो फ्रूट रोट कह देंगे। तने पर हो जाएगा तो स्टेम रोट के नाम से जानते हैं। तो दस लगा के लिखिए कवक व जीवाणुओं के संक्रमण से, कवक व जीवाणुओं के संक्रमण से पौधे के कोमल उत्तक, पौधे के कोमल उत्तक विघटित होना शुरू हो जाते हैं, विघटित होना शुरू हो जाते हैं। जैसे रूट रोट, लीफ रोट व स्टेम रोट। मतलब जड़ों पर आक्रमण होगा तो रूट रोट, लीफ पर होगा, पत्तियों पर होगा तो लीफ रोट, और तने पर होगा तो स्टेम रोट। तो इसमें कोमल उत्तक हो जाते हैं, वो गलना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण पौधा नष्ट हो जाता है। अगला लिखिए मलानी या उकठा, या इसे हम कहते हैं मुरझान रोग। मलानी या उकठा या मुरझान रोग, मुरझान रोग विल्ट के नाम से इसे उखेड़ो कहते हैं ना अपने भाषा में, उखेड़ो लाग गयो। क्या होता है, पौधा सूख जाता है और जड़ों से कमजोर हो जाता है, ठीक है। 10 लगा के लिखिए पौधे की विभिन्न भाग मुरझा जाते हैं या अचानक सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं या अचानक सूख जाते हैं। अचानक सूख जाते हैं।
पानी की कमी से ब्रैकेट में लिख लेना मूल तंत्र की क्षति, मूल तंत्र की क्षति, जड़ें खराब हो जाती है, या जलवाहिनियों के बंद होने से, जलवाहिनियों के बंद होने से। पानी की कमी से पौधा मुरझा जाता है, पौधा मुरझा जाता है। लिखिए, या रोगजनक के स्रावित जहरीले पदार्थ, रोगजनक के स्रावित जहरीले पदार्थ उत्तरदायी हो सकते हैं, उत्तरदायी हो सकते हैं। उत्तरदायी हो सकते हैं। जैसे अरहर व कपास का मलानी रोग, अरहर व कपास का मलानी रोग, तो दो कारण हो सकते हैं भाई, या तो जल की कमी होगी जिसके कारण पौधा सूख जाएगा, या फिर कोई रोगजनक, वो रोगजनक कवक हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वो हानिकारक पदार्थ बनाएगा, उस हानिकारक पदार्थ के कारण भी पौधा विल्ट हो जाता है, सूख हो जाता है, मुरझा जाता है। अगला लिखे चितेरी या मोजेक रोग। देखिए, हरे उत्तकों के साथ पीले धब्बे अनियमित रूप से बिखरे होते हैं, पीले धब्बे अनियमित रूप से बिखरे होते हैं, अनियमित रूप से बिखरे होते हैं, जिसे मोजेक रोग कहते हैं। जिसे मोजेक रोग कहते हैं, जैसे तंबाकू का मोजेक रोग। अगली डिजीज लिखिए फाइलोडी रोग। फाइलोडी रोग, फैसला लिखिए, पुष्पीय भाग पत्ती के समान, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पुष्पीय भाग पत्ती के समान, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे तिल का फाइलोडी रोग, तिल का फाइलोडी रोग। तो देखिए, किस प्रकार के रोग के दौरान पुष्पीय भाग पत्ती के जैसे दिखाई देते हैं, याद रखना फाइलोडी। और लास्ट लिखिए स्केब रोग। स्केब रोग पौधे के अंगों पर खुरदरा व पपड़ी के समान, खुरदरा व पपड़ी के समान, पपड़ी के समान रोगग्रस्त क्षेत्र बन जाता है, रोगग्रस्त क्षेत्र बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है, जिसे स्केब कहते हैं, जिसे स्केब कहते हैं, स्केब कहते हैं। जैसे सेब का स्केब रोग बन जाता है ना, भूरे से रंग का धब्बा सा, बड़ा सा धब्बा सा बन जाता है, सेब का स्केब रोग। तो ये हो गए आपके विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण।